हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसके लेक्चर सीरीज में कई सारे कमेंट आए थे कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो में हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। इसमें किसके बारे में बताया गया है? कमीशंस के बारे में बताया गया है कि कमीशन कैसे अपॉइंट होते हैं, कमीशंस को का काम क्या होता है और कोर्ट की पावर कहाँ पे दी गई है कमीशन अपॉइंट करने के लिए। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 75 से सेक्शन 78, धारा 75 से धारा 78 तक सीपीसी में आपका कमीशंस के प्रोविजन दिए गए हैं और साथ ही इसका प्रोसीजर किस में बताया गया है? ऑर्डर 21 में। अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कमीशन होता क्या है। ये वो वाला कमीशन नहीं है जो किसी काम में टेबल के नीचे से दिया जाता है या किसी दूसरे तरीके से लेन देन में होता है। ये कमीशन क्या होता है? देखिए, कमीशन क्या है? एक प्रोसेस होती है थ्रू विच द विटनेस हु आर अनेबल टू अटेंड द कोर्ट आर एग्जामिन्ड बाय द कमीशन। एक ये लेमैन लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि कोर्ट जब कोई विटनेस नहीं जा पाता है फिजिकली कोर्ट में तो उसको एग्जामिन करने के लिए न्यायालय एक कमीशन अपॉइंट करता है और वो कमीशन जाके उसको एग्जामिन करता है। ये हमने ऑर्डर 16 में पढ़ा था। देखिए, कमीशन का सिर्फ यही काम नहीं है, कमीशन के कई सारे काम हैं। जैसे कि आपका पार्टीशन करना है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई अकाउंट्स का एडजस्टमेंट है या फिर कहीं पे भी कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन है तो वहाँ पे कमीशन मुकर्रर किए जा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। सेक्शन 75 टू 78 एंड ऑर्डर 26 सिविल प्रोसीजर कोड में कमीशंस की बात करते हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग की बात करते हैं। अभी हम देखते हैं इन सेक्शंस को क्या है, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पार्ट 3 को हमने कैसे डिवाइड किया है? देखिए, ऑर्डर 26 में टोटल 22 रूल्स दिए गए हैं। सेक्शन 75 से 78 में इसका सब्सटेंटिव पार्ट दिया गया है। उसके बाद जब हम ऑर्डर स्टार्ट करेंगे तो कमीशन टू एग्जामिन द विटनेस, जो ऑर्डर 26 का रूल 1 से रूल 8 रहेगा वो रहेगा कि कमीशन विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं उसके बारे में बात करेगा। फिर आपका रूल 9 से लेकर के और रूल 10C तक जो लोकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बारे में बात करेगा। रूल 11 एंड 12 आपका अकाउंट्स के एग्जामिनेशन की बात करता है एंड रूल 13 एंड 14 आपका पार्टीशन के बारे में बात करता है। और जो बाकी है वो आपके जनरल प्रोविजन है, रूल 15 टू 22। इन जनरल प्रोविजन में 15 से 18B तक आपके जनरल प्रोविजन आते हैं और उसके बाद फॉरेन कमीशन की हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। हम इसको इसलिए पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट कि आपको मेमोराइज करना भी ईजी हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ईजिली हो सके। तो वीडियो में आगे चलते हैं। आज के वीडियो में हम सेक्शंस की बात करने वाले हैं। सेक्शन 75 क्या कहता है कि कोर्ट में इशू अ कमीशन। तो न्यायालय के पास ये अधिकार, ये पावर कहाँ से आता है कि वो कमीशन अपॉइंट करे? ये आपका सेक्शन 75 सीपीसी से आता है। अब किस किस पर्पज के लिए कर सकता है, हम पर्पज की बात करेंगे यहाँ पे। टू एग्जामिन एनी पर्सन एज अ विटनेस, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट्स, टू मेक अ पार्टीशन, to hold a scientific, technical or expert investigation, to conduct sale of the property which is subject to speedy and natural decay and which is in the custody of the court pending the determination of suit, and to perform any ministerial act। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पर्पज हैं कि जिसके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है, कमीशन अपॉइंट कर सकता है। तो वो किन क्या क्या पर्पज है ए से जी तक 75 में दिए गए। सेक्शन 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट। अन्य न्यायालय को जब कमीशन देना होता है तो कैसे होगा? यहाँ पे अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को। ठीक है, बट नॉट बीइंग ए हाई कोर्ट, लेकिन जिस कोर्ट के लिए कमीशन नियुक्त किया गया है वो हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए।
situate in a state other than the state in which the court of issue is situate and having jurisdiction in the place in which the person to be examined resides। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है और वो आपका गुजरात में रहता है, तो गुजरात के जिस जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो रहता है वहाँ के कोर्ट के लिए कमीशन के लिए नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि उस बंदे को एग्जामिन किया जा सके, लेकिन किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट को ऐसे नहीं किया जा सकता। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 76, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन। देखिए, एक कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने गुजरात वाले किसी कोर्ट को भेजा, तो जो कोर्ट कमीशन को रिसीव करेगी किस पर्पज के लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन। ये रिसीविंग कोर्ट की बात हो रही है जो कमीशन को रिसीव करेगी अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में हमने कमीशन भेजा था एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को, देन दैट कोर्ट शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू बी एग्जामिन pursuant thereto, and the commission when it has been duly executed shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued। तो वो कोर्ट उसको एग्जामिन करवाएगी, यहाँ सेल वर्ड यूज किया गया, द कोर्ट रिसीविंग कोर्ट जिसको कमीशन मिला था वो उसको एग्जामिन कराएगी बंदे को, और जब काम पूरा हो जाएगा तो कमीशन को वापस भेजेगी विथ एविडेंस, जो उसने एविडेंस लिए हैं वहां पे। कहाँ भेजेगी? जिस कोर्ट ने उसको इशू किया था उस कोर्ट को। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड इन विच द केस द कमीशन शैल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर, या फिर कमीशन के रिटर्न के बारे में कोई ऐसा आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया। सेक्शन 76, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। देखिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है आपका? हिंदी में इसको अनुरोध पत्र कहते हैं। धारा 77 आपकी अनुरोध पत्र की बात करती है। इन लीव ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस रिजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। अब मान लीजिए कोई विटनेस है जो हिंदुस्तान में नहीं रहता, भारत की सीमाओं से बाहर रहता है, इस विदेश में रहता है, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा? इन लीव ऑफ इशूइंग द कमीशन, कमीशन इशू करने की बजाय ये क्या कर सकता है? एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा, ठीक है, टू एग्जामिन दैट पर्सन एट एनी प्लेस नॉट रिजाइडिंग विद इन इंडिया। तो वहां पे जो एम्बेसी होती है हमारी फॉरेन में, थ्रू एम्बेसी उसका एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कमीशन इशू नहीं करेगा, वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगा। 78, कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। भाई, विदेशी न्यायालयों के द्वारा निकाले गए कमीशन, subject to the conditions and limitation as may be prescribed by the provision as to the execution and return of commission। देखिए, ऐसी शर्तों के निहित रहते हुए जो किसी भी कमीशन के एग्जीक्यूशन के लिए या रिटर्न के, यानी उसके अपना काम करने के लिए और कमीशन के वापस आने के लिए जो कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं, किस चीज के लिए? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इट शैल अप्लाई टू द कमीशन इश्यूड बाई। ये उस कहाँ पे भी अप्लाई, उन कमीशन पर भी अप्लाई होंगे जो इशू किए गए हैं इसके द्वारा एट द इंस्टेंस ऑफ कोर्ट सिचुएट्स इन एनी पार्ट। मान लीजिए किसी ऐसे न्यायालय ने जहां पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती है आपकी, जहां आपकी सीपीसी लागू नहीं होती है, तो उस न्यायालय ने जो दिया है ये वहां भी लागू होगा। कोर्ट इस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई ऐसा न्यायालय जो भारत की सीमाओं से बाहर है लेकिन वो भारतीय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा। या कोर्ट्स ऑफ एनी स्टेट और कंट्री आउटसाइड इंडिया, या भारत के बाहर किसी भी राज्य या देशों में विदेश के किसी भी न्यायालय द्वारा अगर ऐसा कमीशन निकाला जाता है, ठीक है, तो ये उन कमीशंस के ऊपर भी लागू होंगे प्रोविजंस। आई थिंक यहाँ तक आपको सेक्शन 5 से 78 तक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 26 को स्टार्ट करेंगे और अपना रूल 1 से रूल 8 तक, यानी कि विटनेस के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो प्रोविजन दिए गए हैं आदेश 26 में, नियम 1 से नियम 8 तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।